आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज तो करें, लेकिन मसला ये आ रहा है कि आपको अपनी कोई ऐसी पिक्चर नहीं मिल रही जो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका भाई आपको सब कुछ समझाने के लिए बैठा है। तो मेरा नाम है इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी नॉर्मल पिक्चर को प्रोफेशनली प्रोफाइल पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ की बात करते हैं, यानी कि एआई के थ्रू अपनी नॉर्मल पिक्चर को सूट बूट पे ना कर प्रोफेशनली करना। तो यार आप अगर सर्च करेंगे तो आपको 100 से 200 ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें आप अपनी नॉर्मल पिक्चर को प्रोफेशनली पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन यार मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने ट्राई किया हुआ है 20 से 25 टूल्स जो कि फ्री टूल्स है, याद रखें फ्री टूल्स। मैंने फ्री टूल्स को ट्राई किया हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो ऐसी रिजल्ट दे सके कि मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर में उस पिक्चर को यूज़ कर सकूँ। क्योंकि यार वो सारा एक पर्सन ही चेंज कर देते हैं। मतलब वो कोई भी अगर एक 5 साल का बच्चा भी देखेगा वो भी पहचान लेगा कि ये पिक्चर एआई की जनरेटेड है। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर मेहनत करें, तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा, या यूँ समझ लें मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि यार एआई की पिक्चर्स को आप यूज़ ना करें। तो आपने सिंपली करना ये है कि अगर आपके पास कोई अपनी रीसेंट पिक्चर हो जो कि आई लेवल शॉट हो, यानी ये जो आप मुझे देख रहे हैं ये एक आई लेवल शॉट है, तो आपके पास अगर ऐसे आई लेवल शॉट की पिक्चर्स हैं जिसमें आप स्ट्रेट कैमरा की तरफ देख रहे हो और थोड़ी आपके चेहरे पर स्माइल हो, तो आप उस पिक्चर को यूज़ कर लें। या अगर आपके पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड को कह के किसी नॉर्मल लाइटिंग में चले जाकर वहाँ पर ऐसी 5 से 6 पिक्चर्स आप निकाल लें। फिर उन पिक्चर्स में से 1-2 पिक्चर्स को आप चूज़ कर लें। जिसके बाद बोनस ये है कि आप उन पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करके आपका जो ब्रांडिंग का कलर आपने चूज़ किया हुआ है, अगर नहीं चूज़ किया हुआ तो लिंक्डइन बैनर वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ कि कैसे आप अपने ब्रांड का कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन में लिंक होगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो बैनर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने अपना वो ब्रांड वाला कलर उसमें यूज़ करना है। तो वो आपने सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करना समझते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जो कि एडोब वालों की वेबसाइट है, आपने इस पर आ जाना है। तो यहाँ पर मेरा तो अकाउंट क्रिएट किया हुआ, हो सकता है आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़े, तो अकाउंट क्रिएट करना है। जिसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली अपलोड योर फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जिसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपकी जो पिक्चर होगी उसका बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर मेरी जो पिक्चर थी इसने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो मैं यहाँ पर अपनी इस पिक्चर को डाउनलोड पर क्लिक करके इस पिक्चर को डाउनलोड कर लूँगा। जिसके बाद अभी दूसरा स्टेप है कि इस पिक्चर के पीछे हमें अपना जो बैकग्राउंड है या अपना जो मेन ब्रांडिंग का कलर है हमने वो यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कस्टम साइज़ चूज़ करेंगे। कस्टम साइज़ में आपने 500 बाय 500 की साइज़ चूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने 500 बाय 500 का कैनवस चूज़ कर लिया, जिसमें मैं आपको यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। वैसे आप ये सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप में भी कर सकते थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ करते या उनके पास फ़ोटोशॉप नहीं है, तो इसीलिए मैं कैनवा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कैनवा ईजिली आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर पर चूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं जो है ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। आप नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर एक यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेडियंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रेडियंट में थोड़ी सी एक डेप्थ क्रिएट होती है, यानी कि थोड़ी पिक्चर जो है वो अच्छी लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं नॉर्मल कलर में आपको वो पिक्चर यूज़ करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर जहाँ पर आपने वो बैकग्राउंड रिमूव करके पिक्चर सेव की थी, उस पिक्चर को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि या वहाँ से उठाकर आपने यहाँ पर ला कर रखना है। जिसके बाद आपने इसकी साइजिंग जो है वो करेक्ट करनी है। साइजिंग करेक्ट करने के बाद आपने इसको जो है यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड है एक मतलब फ्लैट लग रहा है, मज़ा नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप ग्रेडियंट यूज़ करें। तो यहाँ पर आपने बैकग्राउंड वाली जो आपकी लेयर है आपने उसको सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आपने यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने किसी भी एक ग्रेडियंट जो के आपने उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट के बाद यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ पर ग्रेडियंट हो, जिसके बाद आप इसके ग्रेडियंट्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ब्रांडिंग का कलर है वो मैं लगा दूंगा। और जिसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दूसरा कलर आपने कंप्लीट ब्लैक रखना है। जिसके बाद आपने इस ग्रेडियंट को यहाँ पर ये वाला जो उसको सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आप इन कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, यानी कि जो इस साइड वाला कलर है आप इसको चेंज करके मतलब जो मेन कलर है आप उससे चेंज कर सकते हैं, और जो मेन कलर था आप उसको ब्लैक में कर सकते हैं। तो आप इन कलर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने जो चूज़ किए हैं, तो यहाँ पर मेरा एक साइड पर मेन कलर है, जिसके बाद दूसरी साइड पर मैंने उसी का जो डार्कर वर्जन है वो यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे कि जैसे मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है और थोड़ी उसमें चेंजिंग वगैरह की, तो आप पिक्चर को थोड़ा एक अच्छा लुक मिल रहा है। जिसके बाद एक और चीज़ है जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं और मैं भी रिकमेंडेड करूँगा आप उसको करें। एक चीज़ ये है कि आप इसमें जो आपकी पिक्चर है इसमें शेडो एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके आप अराउंड जो है वो एक स्ट्रोक दे सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करना है, एडिट में आ जाना है, जिसके बाद आपने थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करना है तो इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पर आपने शेडो पर क्लिक करना है। जिसके बाद अगर आप शेडो देना चाहें तो यहाँ पर शेडो पर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद इसकी आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लर अमाउंट जो है, यानी कि वो मतलब जैसे आप इसको कम कर देंगे तो ये एक जो हार्ड शेडो होगा वो हो जाएगा, और अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जिसके बाद ये एंगल है, यानी कि किस साइड से हो। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि ये शेडो कितना दूर हो आपकी पिक्चर से। और उसके बाद यहाँ पर कलर है, कलर के बाद यहाँ पर इंटेंसिटी। तो अगर आप इस इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर वो शेडो जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। जिसके बाद आपने क्या करना है कि इन सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट करके आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पर राइट साइड पर आपने क्लिक करना है ऐसे ही, तो आपकी ये जो पिक्चर है ये अभी सेट है। लेकिन अगर आप इसको आउटलाइन देना चाहते हैं, वो भी सिंपल एडिट में आकर यहाँ पर आपने जो शेडो वाली जगह है, इस ड्रॉप शेडो की जगह आपने यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आउटलाइन आ चुकी है। तो इसको एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको कलर चेंज करना है, जो भी आप कलर देना चाहें। जिसके बाद आप इसकी साइज़ जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंटेंसिटी यानी कि इसका कलर मतलब कितनी ये ज़ाहिर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, या थोड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को आपने एडजस्ट करने के बाद मैं एक चीज़ यहाँ पर इसमें ये करना चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ा पिक्चर को जो है ना बड़ा करना चाहूँगा, जाके ताकि जो मेन फोकस है वो फेस पर हो। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को जैसे कंप्लीट कर लें तो आपने इसको क्या करना है कि आपने इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर शेयर पर आ जाना है। शेयर पर आने के बाद इसको आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपने जो है यहाँ पर फाइल टाइप में चेक करना है कि अगर PNG ना हो तो PNG या JPEG करना है। जिसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें एक और चीज़ ये आ जाती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर राउंड में गोल सर्कल देते हैं, सर्कल के बाद आउटसाइड पर एक आउटलाइन देते हैं। तो उसके लिए हो सकता है और भी काफ़ी सारे वेज हों, लेकिन कैनवा में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर दूसरी जो एक फ़ाइल है वो क्रिएट कर लें। वो भी सेम साइज़, इसी साइज़ की सेलेक्ट करें, मतलब 500 बाय 500 की आप जो है वो फाइल सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जैसे ही आपने नई फाइल करेक्ट की, तो जिसके बाद एलिमेंट्स में आपने यहाँ पर सर्च में लिखना है सर्कल। तो यहाँ पर फ्रेम्स में आपको सर्कल का ये वाला जो फ्रेम है ये नज़र आ रहा होगा। तो आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जिसके बाद आपने इसको जो है अलाइन करना है, यानी कि यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे माउस की तो अलाइन पेज होगा। जिसके बाद ये ऑलरेडी सेंटर में, तो उसके बाद आपने इसको जो है ना बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है कि अभी जो आपने रिसेंटली पिक्चर डाउनलोड की थी या सेव की थी, तो वो जहाँ पर भी हो उस पिक्चर को आपने वहाँ से उठाकर यहाँ पर आकर रख देना है इस कैनवस में। जिसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे तो ये पिक्चर इसमें फिट हो जाएगी। अभी आप अगर इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये कंप्लीट फ्रेम मूव होगा, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को अंदर से मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने माउस पर डबल क्लिक करना है। तो आप इस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फ़र्ज़ करें बड़ा करना चाहता हूँ और इसको मैं जो है अलाइन करना चाहता हूँ, यानी कि सेंटर में करना चाहता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी है तो मैं इसको थोड़ा मैन्युअली एडजस्ट करूँगा। जिसके बाद जो है आप इसको एक राउंड स्ट्रोक देना चाहते हैं। तो स्ट्रोक देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्रोक स्टाइल है इसमें आपने स्ट्रोक स्टाइल सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आपने इसकी जो भी जितनी भी आप रखना चाहें, मतलब विड्थ है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो स्ट्रोक कलर पर आपने क्लिक करके यहाँ पर वाइट रखना चाहें या जो भी आप कलर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर सिंपली जो है ये जो मेरा मेन ब्रांडिंग का कलर है वो रखता हूँ, या मैं यहाँ पर जो है वो ये सियान कलर रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको आप सेव करने के लिए आपको PNG में सेव करना होगा, लेकिन कैनवा में मसला ये है कि वो ये मसला क्रिएट करता है कि यहाँ पर आप PNG इसको सेव नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास कैनवा प्रीमियम होना लाजमी है। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। तो आपने सिंपली फ़िलहाल इसको जो है शेयर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो इसके लिए आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। तो आपने फ़िलहाल इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आपने इसको डाउनलोड और सेव कर लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जिस पर आपने क्लिक करना है, यानी कि उस लिंक पर आपने क्लिक करके यहाँ पर फोटोपिया जो कि फोटोशॉप का अल्टरनेटिव है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास फोटोशॉप नहीं है और ये वैसे ऑनलाइन भी चल सकता है, यानी कि आप इसको अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आ जाना है और ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर आपने क्लिक करना है। जिसके बाद आपने जो भी आपकी जहाँ पर भी वो फ़ोटो है आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी फ़र्ज़ कर यहाँ पर ये वाली पिक्चर है, वैसे काफ़ी सारी मैंने पिक्चर से इसी ट्रायल के लिए बना कर रखी। तो जो यहाँ पर आपने उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है।
तो जैसे ही आप इस पिक्चर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर एक टूल नज़र आ रहा होगा मैजिक वांड। आपने इसको क्लिक करना है, जिसके बाद आपने यहाँ पर आकर वाइट जो एरिया है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप वाइट एरिया पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट जो भी वाइट होगा इसको ये सेलेक्ट कर लेगा, जिसके बाद आपने इसको डिलीट करना है। तो अभी आपकी जो पिक्चर है उसका जो वाइट बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। अभी एक कंप्लीट सर्कल वाली चीज़ जो है, मतलब सर्कल वाली आपकी जो पिक्चर है वो आ चुकी है। तो इसको अभी सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल पर आ जाना है। फाइल पर आने के बाद एक्सपोर्ट एज, जिसके बाद आपने PNG पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स का है आपने इसको डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ पर क्वालिटी आपने 100 चेक करनी है, जिसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो यहाँ पर ये नाम पूछेगी, फिर आपने इसको सेव कर लेना है। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली पिक्चर आ चुकी है। उसके बाद सिंपली आपने आ जाना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर, और लिंक्डइन प्रोफाइल पर यहाँ पर जो है आप अगर प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके एडिट फ़ोटो पर क्लिक करें, जिसके बाद अपलोड फ़ोटो करें और उसके बाद आपकी जो पिक्चर है उसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर लें इसको। अगर जिसके बाद आपने थोड़ा इसको एडजस्ट करना है, जैसे यहाँ पर देखें ये वाइट एरिया आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मतलब जूम करना है, तो ये वाला वाइट एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। जिसके बाद आपने इस पिक्चर को सेव कर लेना है, तो आपकी प्रोफाइल पर ये वाली पिक्चर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये जो सारी पिक्चर्स वगैरह थी ये मैंने जस्ट ऐसे ही पिक्चर्स निकाली हुई थी। आपने थोड़ा इस चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। एक दो पिक्चर जो आपकी बेहतरीन पिक्चर हो आपने उनको एडिट करके सेव करना है, फिर आपने उनको देखना है कौन सी पिक्चर आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो यार पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।